अपने घर के अंदर टमाटर के पौधे लगाएं और पूरा सीजन इजीली आपको अपने घर के अंदर से ही टमाटर मिलते रहेंगे। इसको लगाते किस सीजन के अंदर है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, गमले का साइज क्या होना चाहिए जिसके अंदर हमने पौधों को लगाना है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर। तो इसी मजेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज तारीख है 19 मार्च 2023 है जब मैं इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने लगा हूँ। इसकी सीडलिंग मैंने 25 दिन पहले की थी और पनीरी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो न्यू गार्डनर हैं, उनको मैं बता दूं कि जो अभी सीखना चाह रहे हैं कि हम बीजों को लगाते हैं एक ही गमले के अंदर, जैसे ये छोटा सा गमला है, इसके अंदर बीजों को लगा देते हैं, फिर वो जो पौधे छोटे छोटे से निकल आते हैं उसको हम पनीरी बोलते हैं। तो ये हमारी पनीरी तैयार हो चुकी है। अब एक एक पौधा करके हम बड़ी बड़ी जगह पे लगाएंगे, जगह देखेंगे, मिट्टी देखेंगे, वो अलग जाके देखेंगे। अभी मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बीज आपको कहाँ से मिलेंगे, आपके घर के अंदर ही जो टमाटर हैं उन टमाटरों के बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कौन से वाले टमाटर इस्तेमाल करना है, काट कर आपने वो वाला टमाटर इस्तेमाल करना है जो काफ़ी अच्छे साइज़ का हो और जिसकी उम्र भी ज़्यादा लग रही हो। मतलब छोटा बच्चा सा टमाटर नहीं लेना, ज़रा हेल्दी टमाटर वो आपने लेकर उसको काट के उसके बीज आपने निकाल कर मिट्टी के अंदर डालकर ऊपर मिट्टी कवर कर देनी है, फिर पानी शावर की मदद से दे देना है। तो इंशाल्लाह वो 6 से 7 दिन के अंदर वो आपके बीज जर्मिनेशन की तरफ आ जाएंगे, मतलब उगना शुरू हो जाएंगे। ये एक सिंपल फंडा था, आपको बीज भी मार्केट के अंदर से नहीं परचेज करना पड़ेंगे। तो इन बीजों को अभी भी आप लगा सकते हैं, मार्च के मंथ के अंदर और अप्रैल में भी लगा सकते हैं। अगर अप्रैल के मंथ के अंदर लगाएंगे तो फिर फुल गर्मी के अंदर आपको ग्रीन शेड की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब फुल सनलाइट से बचाने के लिए हम जो ग्रीन कपड़ा होता है उसके नीचे पौधों को रखेंगे तो आपको फुल गर्मी के अंदर अच्छे खासे टमाटर मिलेंगे, जब मार्केट के अंदर टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। अभी ये पनीरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पनीरी का साइज़ 4 इंच के करीब हो गया और इसके 4-4, 5-5 पत्ते आ चुके हैं। अब इस पनीरी को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं, जो आपने एक हाथ अंदर रखना है, ये देखें फिंगर मैंने अंदर रखी, इसके मिट्टी के अंदर आपने दबा के ज़रा रखनी है। फिर आपने फ्लावर पॉट को उल्टा करके और फ्लावर पॉट की एक साइड को आसा आसा करके ये आपने नीचे ठोकर लगानी है, ये देखें। और ये देखें जी हमारे पौधे बाहर आ गए, कितने अच्छे तरीके से हमने इनको बाहर निकाल ली है। अब इन पौधों को अलग करेंगे लगाने के लिए, तो चलते हैं कि देखते हैं कि कहाँ पे हमने लगाने हैं इन पौधों को। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको गाइड करता चलूँ कि लगाएंगे कितने साइज के कंटेनर के अंदर। ये जो पेंट वाली बाल्टियाँ होती हैं ये कबाड़िया से इजीली मिल जाती हैं, उनसे आप ले सकते हैं। तो ये कबाड़िया से मैंने बाल्टियाँ ली हुई हैं। एक बाल्टी के अंदर हम एक पौधा लगाएंगे अगर आप टमाटरों का साइज अच्छा चाहते हैं, वरना आप एक बाल्टी के अंदर टमाटो के 2 पौधे भी लगा सकते हैं। लेकिन उससे ये होगा कि आपके जो टमाटो का साइज ज़रा थोड़ा सा कम होगा। जितना एक पौधे के ऊपर वजन टमाटर के टोटल होंगे उतने 2 पौधों के ऊपर ही होंगे। तो फ़ायदा कोई नहीं, एक पौधा लगाएंगे उसको बीमारी भी कम लगेगी, उसको खुली हवा भी लगती रहेगी इजीली। तो ये जैसे मेरे पास बाल्टी है, इसके अंदर हम जस्ट एक पौधा लगाएंगे। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी का मैं आपको बता दूं, जो न्यू गार्डनर है उनके लिए भल मिट्टी होती है। भल मिट्टी होती है क्या है कि ये जो दरिया नहरें इसके अंदर भल होती है, सिल्ट होता है, तो वो सिल्ट को हम भल बोलते हैं। वो आम नर्सरियों से आपको ईजिली मिल जाएगी मिट्टी, आप नर्सरी से जाके ला सकते हैं। अगर आप नर्सरी से नहीं लाना चाह रहे, आपके घर के इर्द गिर्द है, कहीं घर के अंदर भी कहीं मौजूद है मिट्टी, जो गार्डन सॉइल है जिसके अंदर घास वगैरह उगता है, उस मिट्टी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई कंकर वंकर है तो उनको आपने लाजमी बाहर निकाल लेना है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो जड़ें डिस्टर्ब होंगी और पौधे का साइज अच्छा नहीं बनेगा। मिट्टी लेकर फिर हमने इसके अंदर डालेंगे क्या, मिट्टी के अंदर हमने गाय का गोबर डालना होता है। गाय का गोबर पुराने वाला जो 6 से 7 माह पुराना हो, वो भी आम नर्सरी से आपको मिल जाएगा। अगर गाय का गोबर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो मैंने ये देखें ऊपर वर्मी कंपोस्ट डाली हुई है, ये देखें ये सारी वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो उसका ये फ़ोन नंबर आ रहा है बंदे का, तो आप उनसे डायरेक्ट ले सकते हैं। तो मैंने ये फैसलाबाद से मंगवाई थी 50 kg का एक बैग। तो इस तरह आप वर्मी कंपोस्ट मंगा के रख सकते हैं। तो हर 8-9 दिन बाद हमें वर्मी कंपोस्ट दोबारा डालनी पड़ती है।
तो कितनी डालनी है, जैसे ये हमारे पास एक मग है तो ये एक मग आपने आधा डालना होता है। पौधा लगाने से पहले आपने पूरा ये मग डालना है, तो अभी पूरा मग मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये सिंपल एक फार्मूला था मिट्टी को तैयार करने का, खाद देने का। अभी आ जाते हैं जी पौधे लगाने का तरीका बताता हूँ आपको। ये यहाँ पे मैं एक पौधा निकालूंगा और ये एहतियात करूंगा कि इसकी जड़ें ज़्यादा ना टूटे। ये देखें जी, ये पौधे की जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये जड़ें आपने इसी तरीके से अंदर लगा देनी है। जो नए दोस्त हैं वो सोच रहे होंगे कि जड़ें पौधे की बाहर आ जाएं तो पौधे मर जाते हैं। पनीरी वाले जो पौधे हैं वो नहीं मरते। बाज़ पौधे सब्जियों के ऐसे होते हैं जो जैसे बेल वाले पौधे हैं, उनकी जड़ों को हमने बाहर नहीं आने देना होता। ज़्यादातर उसकी पनीरी नहीं तैयार की जाती, उसको डायरेक्ट लगाया जाता है बेल वाले पौधों को। तो इसको हम लगाएंगे, ये देखें, आपने लगा के हल्का हल्का सा साइडों से प्रेस कर देना है ताकि जब हम पानी दें तो हमारा पौधा इधर उधर गिरे ना। जैसे ही आप पौधे को साथ साथ लगाते जाएं, साथ साथ आपने पानी देते जाना है। तो ये देखें जी, मैं इसको पानी दे दूंगा। हाँ, अभी एक बहुत अहम बात आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे ये पनीरी हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इस पनीरी को आपने ट्रांसप्लांट किस टाइम करना होता है? इस पनीरी को आप ट्रांसप्लांट करेंगे असर के टाइम, जब धूप निकल जाए और शाम होने वाली हो, उससे पहले आप पौधों को ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर आप सुबह सुबह ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो सीधा फिर धूप आना शुरू हो जाती है तेज़, और जड़ें अभी स्टेबल नहीं हुई होती मिट्टी के अंदर, तो फिर हमारा पौधा स्ट्रेस में आता है और मुरझाया मुरझाया सा रहना शुरू हो जाता है। उससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। अभी जो जिस टाइम मैं कर रहा हूँ ये असर का टाइम है, बेहतरीन टाइम है पौधों को ट्रांसप्लांट करने का। इसी तरीके से ये मैं सारी पनीरी तैयार कर लूँगा। अगर आप बीजों को लगाने से लेकर पनीरी तैयार होने तक और पौधे बड़े साइज़ के बनने तक एक वीडियो देखना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और पानी हमने कब कब इस्तेमाल करना है? पानी जब हल्की नमी रह जाए तो आपने पानी इस्तेमाल कर देना है। फुल मिट्टी गीली हो तो फिर आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो 2 दिन गीली रहे। आपने उसको देखना है कि जब वो हल्की नमी वाली रह जाए तब दोबारा पानी इस्तेमाल करना है। ज़्यादा पानी आपने पौधे को नहीं देना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो डिटेल से अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।